साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है, कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और ओहदे के उम्मीदवारों के हवाले से कोई पोजीशन नहीं लेते। आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो, जमहूरी असूलों का एहतराम हो। इमरान खान को सजा हो गई, 10 साल कैद बामुशक्कत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म साबित हो गया। जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म के मुर्तकिब करार, 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। अदालत में हतमी बयान में बानी PTI ने कहा है कि जनरल बाजवा की इमा पर साइफर चोरी किया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि साइफर पर बात ना करो, मीर जाफर, मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। बयान में कहा कि कानून और इंसाफ की बुनियादों से महरूम फैसला अदल की किसी मिजान में ठहर नहीं पाएगा। हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिए। कोई कौमी राज फाश नहीं किया, लेकिन एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी PTI को निशाने पर ले लिया। भावनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा बानी PTI का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिर निसार ने उस शख्स को सादिक अमीन का लक़ब दिया था। तब्दीली ने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया, इनसे कुछ भी ना हो सका। आप चाहे ना चाहें बानी PTI इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबले में। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में खिताब। इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI गैर जमहूरी क़ुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी। बानी PTI अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। हम एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पहले ही पता था मैच फिक्स है। हमारी सज़ा के फैसले का रद्दअमल 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए देगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि बेकसूरों को रिहाई दिलवाई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की राज को अफशां करने का मामला कानूनी मामला है। अदालत के फैसले को सियासत के साथ नहीं जोड़ेंगे। नवाज शरीफ को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सजा सुनाई गई। 9 मई को बानी PTI और उनके टोले ने फौज में तकसीम की साजिश की। माहिर कानून हसन रजा पाशा ने कहा है कि साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में केस अपनी बारी पर आएगा। उसमें 1.5 साल का अरसा लग सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि केस में बानी PTI की सजा 15 दिन में मुअत्तल हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल नहीं, मिस ट्रायल था। कोई भी जज इसे जायज़ करार नहीं दे सकता। फैसले की कॉपी मिलने के 24 घंटों के अंदर अपील दायर कर देंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर केस में शवाहिद बहुत ठोस हैं। नवाज शरीफ के मामले में तो कोई मौका ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया, ये तो हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मरी और गलियात में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश। मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी बारिश का इम्कान है।
आज से 4 फरवरी के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है, जो इतवार तक बरकरार रहेगा। जुमे और हफ्ते के रोज़ मूसलाधार बारिश के बायस बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में भी जुमे और हफ्ते के रोज़ हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को। कराची, सखर, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, नवाबशाह, जैकबाबाद और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। आज बानी पीटीआई का 342 का बयान होगा। गुज़िश्ता रोज़ जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। बुशरा बीबी का बयान ले लिया गया था। जज मोहम्मद बशीर ने जिरह के हक में बानी पीटीआई के वकला के दलाइल सुने और हक के जिरह बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैप केसेस में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में अपने हक दिफा खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इंतखाबी हलकों में बैलेट पेपर की उस मरहले पर दोबारा छपाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल की जा चुकी है। कुछ हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई करनी पड़ रही है, जो बड़ा चैलेंज है। इन हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई और सिक्योरिटी कागज़ की दस्तयाबी से मशरूत करने का फैसला किया गया है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था, आगे भी निकालेंगे। कहूटा में जलसे से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। हर चीज़ वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। तासुर था कि बानी पीटीआई का दौर ज़्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पीडीएम हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की CPI रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निपटने और समाजी और मुआशी इस्लाहात को फ़रोग देने का वादा करके इक़्तिदार में आने वाले बानी पीटीआई ने इक़्तिदार संभालने के बाद इस महाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़ेह बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की PDM दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी को मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों का मजहर करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। रिपोर्ट में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी। बानी पीटीआई के दौर हुकूमत में बढ़ी, PDM के दौर में फिर कम हुई। लाहौर के हल्का NA 127 में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, एक मेहरबान ने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। कराची में टैंकर से पीने के लिए पानी मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों को साफ किया जाता है। हमें मौका मिला तो कराची में हर घर में नलके में पानी आएगा। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। करना है तो कर लो। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है। अगर वो ये कहें कि मेरे साथ बैठ के मुकाबला करो, तो बात तो तब बनती है अगर वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन मैंने कराची में बनाई है, तो मवाजना तो तब बनता है। मनाजरा तो तब बनता है वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे दानिश स्कूल से अच्छे दानिश स्कूल मैंने सिंध में बनाए हैं। 127 आप जब नलका खोलते हो तो पानी आता है ना। अब वो क्या कहें, वहां पर पानी आज भी टैंकर से आता है और उनके महलों में भी टैंकर से पानी जाता है।
मरीम नवाज के बिलावल पर ताक ताक कर निशाने, नाम नहीं लिया लेकिन चैलेंज दे दिया कि मनाजरा मवाजना या मुकाबला करना है तो कर लो। शहबाज शरीफ की लाहौर मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन जैसा कुछ बनाया है तो मनाजरा कर लो। अगर सिंध में दानिश स्कूल जैसे तालीमी इदारे बनाए हैं तो मुकाबला कर लो। कराची में पानी टैंकरों से आता है, मनाजरे करने की बात करने वालों के महलों में भी टैंकर ही पानी पहुंचाता है। दुआ है सिंध में भी पंजाब जैसी खुशहाली आए। हारून आबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर करने वाले कुछ घरों पर बैठे हैं और कुछ सलाखों के पीछे इबरत का निशान बन गए हैं। ट्रांसपेरेंसी जैसी आलमी तंजीम भी कह रही है कि इमरान खान का दौर करप्ट तरीन दौर था। बानी PTI को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपके बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। बदीन में आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली। आसिफा भुट्टो ने खिताब में कहा है कि हम वादा करते हैं आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मजदूर कार्ड देंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे। आप भी वादा करें 8 फरवरी को बिलावल को वोट देकर वजीर आजम बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन ने कहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर करेंगे, मईशत बढ़ेगी, तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। मुल्तान में खिताब के दौरान साइफर केस पर बात करते हुए कहा कि किसी को भी सज़ा हो तो दुख तो होता है, जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। IPP के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। फैसलाबाद की मुख्तलिफ बिरादरियों के माहिदीन का हमायूं अख्तर की भरपूर हिमायत का ऐलान। कौन मीटिंग से खिताब में कहा है कि हल्के की हालत बदलेंगे। चेयरमैन PTI P परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI को गरूर और तकब्बुर की सज़ा मिली। साइफर केस में सज़ा मिलने के जिम्मेदार वो खुद हैं। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI का मिशन गुर्बत का खात्मा नहीं, गरीब को गरीब तर बनाना था। साबिक हुकूमतों ने कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब किया। ANP के रहनुमा एमल वली ने कहा है कि माजी में ANP को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान दहशत गर्दों ने ANP को उम्मीदवारों को निशाना बनाया। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि आज के सियासतदान एक थप्पड़ खाकर वफादारी तब्दील कर लेते हैं। निगरान वफाकी काबीना ने FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। इस्लाहात की रोशनी में रेवेन्यू डिवीजन में वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड की सरबराही वफाकी वजीर खजाना करेंगे। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए अलग अलग बोर्ड्स होंगे। खजाना, रेवेन्यू, तिजारत के वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन नादरा और मुतालिका शोबों के माहिरीन बोर्ड का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने इस्लाहात की तैयारी के लिए वज़ीर खजाना, चेयरमैन FBR और मुतालिका हुक्काम की कोशिशों को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वफाकी हुकूमत को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को लिखे गए मुरासले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि FBR की इस्लाहात अहम पॉलिसी फ़ैसले में शामिल होती हैं। FBR इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। FBR में इस्लाहात का जायज़ा आम इंतख़ाबात के बाद मुंतखब हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जाए कि FBR में इस्लाहात ना करें। मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश बमबारों समेत दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग के शदीद तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 बहादुर जवान शहीद, 2 शहरी भी शहीद हो गए। कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात किया गया। ISPR के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुअस्सर जवाब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनके बेलौस अज़म का सबूत है। मच सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। सिब्बी से हरनाई जाने वाली हरनाई ट्रेन भी मनसूख कर दी गई। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रोक लिया जाएगा। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हालात बेहतर होने पर ट्रेनों की रवानगी का जायजा लिया जाएगा।
सिब्बी में जिन्ना रोड पर पीटीआई रैली के करीब धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब पीटीआई की इंतखाबी रैली शहर से गुजर रही थी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा है कि दहशत गर्दों का मकसद इंतखाबी अमल को मुतासर करना है। हुकूमत इंतखाबात से पीछे नहीं हटेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। अवाम 8 फरवरी को इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आसिफ अली जरदारी से पीटीआई रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा सत्ती की मुलाकात। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती अपने रुफ़ाक़ा के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुर्तज़ा सत्ती का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 15 साल पीपल्स पार्टी अपना काम सही से करती तो एमक्यूएम ख़त्म हो जाती। सिंध में कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी ने राइज किया। 15 बरस में 22,000 अरब रुपए सूबे पर खर्च कर दिए गए। 22,000 अरब में पूरा सिंध 50 बार नया बन सकता था। कराची में औरंगी टाउन नंबर 1 में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो लाहौर जाकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर कराची जैसा बना देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के 130 कारकुनों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ की वकील वहाब बलोच एडवोकेट ने कहा है कि जमानत के बावजूद 12 अफराद गायब हैं। पुलिस के रवैये से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद सूरत हाल मामूल पर आ रही है। गुमशुदा साथियों से मुतालिक पुलिस मालूमात फराहम नहीं कर रही। यही सूरत हाल रही तो आज फिर अदालत से रुजू करेंगे। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि लाशों पर सियासत करने वाली जमातें अवामी सतह पर नाकाम हो चुकी हैं। ये चाहते हैं लोग वोट देने ना जाएं। इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले। हाफिज नईम ने कहा कि 11वीं जमात के 70% तलबा को जालसाजी से फेल किया गया। फेल होने वालों में अक्सर तलबा का मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट था। निगरान वज़ीर आला को तलबा का मैट्रिक रिकॉर्ड पेश करेंगे। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके पिंजरा पुल के करीब से 3 लाशें मिली हैं। लेवीज हुक्काम के मुताबिक तीनों अफराद को पीर की शब फायरिंग करके कत्ल किया गया। तीनों अफराद की लाशें शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में आज 30वें रोज़ भी धरना जारी। एक्शन कमेटी का मुतालबात तस्लीम होने तक धरना ख़त्म ना करने का ऐलान। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को कलअदम करार देने और जीबी में आए तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे समेत 15 मुतालबात कर रखे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 में शिरकत। वज़ीर आज़म का तेल और गैस ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इसराइली फ़ौज के रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले जारी। अलम अल अस्पताल पर फायरिंग, गोलाबारी, खातून समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 114 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के अस्पताल में ज़ख्मियों पर हमला। इसराइली फ़ौजी तिब्बी हमले के भेस में अस्पताल में घुस गए। फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर डाला। इसराइल से मिलने वाली 100 नामालूम फ़लस्तीनियों की लाशों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे की कोशिशें। हमास का कहना है कि मुजवज़ा तजावीज़ की कबूलियत इसराइली जाहिरियत के खात्मे और काबिज़ अफवाज की इनखला से मशरूत है। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा तमाम मकासद हासिल होने तक जंग ख़त्म नहीं होगी। उम्मीद है यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन ना होने के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के अहदेदार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात से अंदरूनी इस्तेहकाम बढ़ेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए आयरिश टीम 181 रन बनाकर आउट। उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर हसन, अली रजा और अहमद हसन के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने हदफ 44वें ओवर में हासिल कर लिया। अहमद हसन की नाकाबिल शिकस्त 50। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का अगला मुकाबला हफ्ते को बांग्लादेश से होगा।
और दिल का रिश्ता ऐप ने आयरलैंड की सायरा और आकिब की जोड़ी भी बना दी। सायरा आयरलैंड में तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि उनके वालिदैन पाकिस्तान में उनके रिश्ते के लिए परेशान थे। ऐसे में दिल का रिश्ता ऐप ने मुश्किल आसान कर दी और सायरा के लिए आयरलैंड के ही नौजवान आकिब का रिश्ता मिल गया। अपने मुनफरिद फीचर्स की वजह से दिल का रिश्ता ऐप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रिश्ते करवाने में नंबर 1 ऐप बन चुकी है।